हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और अभी मैं आई हूँ छत पे क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि क्या पत्तों की ऐसी हालत हो रही है। वैसे तो ये सूख गया है, इसमें है ना बीज भी निकलने वाले हैं। थोड़ी सी छोटी साइज़ के गमले में था इसलिए। और जो है धूप ज़्यादा होने की वजह से ना मिट्टी में नमी बहुत ज़्यादा कम है, मतलब इसमें कम नमी हो रही है। तो मैंने एक फ्री का शेड जो होता है ना, जैसे ग्रीन नेट वगैरह होती है, तो वो हम इसमें किस तरह से लगाएंगे उसके बारे में हम आगे का वीडियो बनाएंगे। लास्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसमें फ्री में कैसे हम पौधों के लिए शेड तैयार कर सकते हैं ना। तो जैसे कि आपको पता है कि अभी मई का मौसम चल रहा है और यहाँ पे हमारे यहाँ तो बंदर काफ़ी आते हैं। तो ये कल ही बंदर आए थे, तो उन्होंने ये अपराजिता का जो पौधा है ना, इसकी पूरी पत्तियाँ खा ली। तो मैं उस वाले घर पे थी तो मैं इसको अंदर भी नहीं रख पाई। और उसके पहले ये जो गुलाब है ना, इसकी पत्तियाँ खा ली थी उन्होंने कुछ, अभी वापस नहीं आई थी तो वो भी खा के चले गए। उसके अलावा वहाँ पे जो चमले मैंने लगा रखे हैं ये, इनकी भी पत्तियाँ खा के चले गए। बाकी जो गिलकी या लौकी कुछ, मतलब गिलकी या कुछ एक और फ्रूट्स, मतलब एक और सब्जी थी जो मैंने मंगाई थी मीशो से, तो उस सब्जी की बेल तो काफ़ी अच्छी चल रही है, लेकिन वो सब्जी अभी उन्होंने मतलब 2-3 बार आ गई लेकिन खाई नहीं। और ये देखिए आप, ये बेल यहाँ तक आ रही है उसकी, ये पीछे से होके, और जो साइड में जो आती है ना मेरे वीडियोस में दिखती है वो भी उसी की है, तो वो भी उन्होंने खाई नहीं। पता नहीं जब वो थोड़ी बड़ी होगी तब पता चलेगा कि किस तरह की सब्जी है उसमें, है ना। और देखिए आप, ये एक मीठे नीम के साथ एक पौधा ऐसे उगा हुआ था, तो मैंने इसको निकाला नहीं, कितना प्यारा लग रहा है ये। इसके अलावा 1-2 पौधे और ऐसे हैं, जैसे ये वाला जो पौधा है ना, ये भी हो सकता है मैंने मीशो के बीज वगैरह कुछ लगाए उसके हों, क्योंकि मैंने एक वीडियो में ऐसे देखा था ऐसे पत्तों वाला, तो उसमें फूल आ रहे थे। उसके अलावा ये वाला तो हमें पता है इसे, ये भी मीशो का ही है, पर इसमें कोई फ्लावरिंग अभी नहीं हो रही, बस दिखने में अच्छा हरा हरा लग रहा है। तो फिर मैंने कहा जब देखते हैं, अगर हो जाएगी तो ठीक है। और भी अभी किसी में इतने ज़्यादा फूल आए नहीं है। इसमें आया है आज, देखिए इसमें आया है। ये मैं इतने दिनों की सोच रही थी कि इसमें क्यों फूल नहीं आ रहे हैं। इसमें पानी भी बहुत चाहिए, अगर आज पानी नहीं डालेंगे ना, इसके पत्ते मुरझा जाएंगे। और अभी पत्तियाँ जो धीरे धीरे ग्रो कर रही हैं, जो बरसात के टाइम पे जो पत्तियों को नुकसान हुआ था ना, तो अब जो नई पत्तियाँ निकल रही हैं वो अच्छे से आएंगी। लेकिन बाकी तो ये जो पहले की पत्तियाँ हैं वो तो बिगड़ ही गई हैं। कुछ कुछ में फूल भी आ रहे हैं, इसमें आ रहा है एक, तो एक उसमें आ रहा है। और जो ये हमारी शिमला मिर्च है ना, ये भी ठीक ठाक ही है, बट इसके जो कुछ पत्तियाँ हैं वो इस तरह से, हो सकता है ये भी बारिश के टाइम पे हुई हो। और गर्मी काफ़ी बढ़ गई है ना, तो इनको एक प्रॉपर शेड की ज़रूरत है। अब यहाँ पे मैं शेड तो आराम से लगा सकती हूँ, लेकिन बंदर इतने आते हैं कि मुझे नहीं लगता वो शेड, मतलब उसको भी खींचा तानी करके और बिगाड़ देंगे। कल ही इतने बंदर आए हुए थे। तो अब मैं बताने वाली हूँ आपको कि हम शेड को कैसे, मतलब फ्री का शेड कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ कार्डबोर्ड के टुकड़े रखे हुए मेरे पास, ये नीचे जो दुकान से खाली हुए थे तो मैंने इनको ऊपर रख दिया। और अब ये जो कार्डबोर्ड है ना, इसमें जो धूप का जो लेवल है वो लगभग 10 डिग्री तक कम हो जाता है। तो इसके मैं टुकड़े करूँगी अभी, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इनका हम शेडेड कैसे तैयार कर सकते हैं ना पौधों के लिए। तो लगभग सभी में मैंने अपना काम कर दिया है। तो यहाँ पर ये कार्डबोर्ड के टुकड़े हैं ना, ये जो है गर्मी को 10% तक कम कर देते हैं। तो हमें क्या करना है, हमारे जो पौधे हैं उनमें इस तरह से जो खाली जगह है ना मिट्टी की, उसको ऐसे रखना है ताकि यहाँ पर धूप कमाएगी। और धूप कमाएगी तो जो मिट्टी है उसमें नमी बनी रहेगी, और नमी बनी रहेगी तो पौधों में पानी की ज़रूरत कम पड़ेगी और इनको जो है गर्मी थोड़ी सी कम लगेगी। तो इस तरह से हम बिना ग्रीन नेट के भी हमारे पौधों की सुरक्षा कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ जैसे आंधी तूफान ज़्यादा आते हैं, और यहाँ हमारे यहाँ भी काफ़ी हवा चलती है, तो जो भी ऐसे ग्रीन नेट वगैरह लगाते हैं तो वो तो हट जाती है। तो दोनों में इस तरह से हम ग्रीन नेट लगा सकते हैं, तो है ना। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, तो इस तरह के स्टोन वाले पत्थर ऑनलाइन भी मिलते हैं, गोल गोल वाइट कलर के। एक ये इस तरह से, जैसे इस वाले पौधे में मैंने पूरे में ये पत्थर रखे हुए हैं, तो इसमें इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और उसमें बहुत से में रखे हुए हैं वैसे तो मैंने, लेकिन जिसमें नहीं रखे हुए, जैसे इसमें नहीं है, तो इसमें बहुत जल्दी, अगर एक दिन भी पानी नहीं डालेंगे ना तो उसमें ही मुरझा जाएगा ये, क्योंकि गमले भी छोटे हैं, इनकी साइज़ अगर बड़ी रहती है तो अच्छा होता है। तो ये मैंने बता दिया कि आप इस तरह से फ्री में जो है शेड का यूज़ कर सकते हो। आपकी जो पौधे हैं ना वो इस मंथ में तो बचे ही रहेंगे लगभग। एक ये पत्थर आप मंगवा सकते हो ऑनलाइन। अगर आप खेत है तो खेत पे भी, जैसे नदी के पास वाले खेत पे बहुत सारे मिलते हैं, ये मैं खेत से लेके आई थी। ठीक है, इस तरह से मैंने अपने जो पौधे हैं उनको फ्री में शेड एरिया दे दिया है। और अगर संभव होगा तो फिर मैं यहाँ पे जो है ग्रीन नेट लगाने का भी प्रयास करूँगी, लेकिन अभी इनके लिए इतना काफ़ी, अभी इतनी ज़्यादा, क्योंकि लगभग दोपहर 12 बजे के लगभग तो यहाँ पे ना छाँव रहती है इस एरिया में, क्योंकि ये पश्चिम वाली दिशा है, ये पूर्व वाली दिशा है। तो पूर्व से सूरज इधर आता है, तो यहाँ पे ना लगभग ये जो छाँव है, ये जो धूप है ना, ये यहाँ आते आते 12 बज जाती है, तो 12 बजे तक छाँव रहती है। उसके बाद जो मैंने ये कार्डबोर्ड लगाए हैं ये काम करेंगे।
तो आई होप आपको मेरा ये आइडिया पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आगे जुड़े रहिए। मैं अपने चैनल को भक्ति के और डेली व्लॉग्स और गार्डनिंग रेसिपीज़ इसी तरह की वीडियोज़ डालती हूँ। तो राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा।